वेलकम टू एके स्टडी जोन। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले हम लोग ज्ञानधारा के सेट 4 तक कर चुके हैं। उस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला। आज हम लोग ज्ञानधारा का सेट 5 करेंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें जीके करंट अफेयर्स है और 25 क्वेश्चन साइंस का है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अलावा विशेष तथ्यों के बारे में भी बताया गया है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, इसका स्थापना जून 2011 में हुआ था। जून 2011, तो इसको याद रखिएगा कब हुआ था, जून 2011। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसका स्थापना 1993 में हुआ था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इससे पहले इसका नाम क्या था? जवाहर रोजगार योजना नाम था, और इसका स्थापना 1999 में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाला फेंक, सी। नीरज चोपड़ा का नाम है वह भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। 7 अगस्त के दिन ही यह स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। 7 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और एक और दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला कितना दूर फेंका गया था? तो 87.58 मीटर भाला फेंका गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2022 से 23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,37,691 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसके गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रथा चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। और रॉबर्ट क्लाइव था, वो बंगाल के प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ब्राजील। ब्राजील से अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी विश्व के सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन जंगल है। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन जंगल को। और इसी जंगल में एनाकोंडा भी पाया जाता है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। और ब्राजील देश से भूमध्य रेखा, या भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा और मकर रेखा, दोनों रेखा ब्राजील से होकर गुजरती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है, इसको भी याद रखना है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत, ये दोनों जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा रोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके सध्यंत कार्यों की आलोचना के लिए मारवतों और बदगयसों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नागपुर। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उत्तराखंड। और सिक्किम में कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का पूर्ण नामकरण किया था। तो उसका नया नामकरण क्या हुआ था? तो नूर सुल्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नूर सुल्तान। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है नूर संतारा, नूर संतारा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीदरलैंड।
नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। कनाडा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो कोपेनहेगन। और बेल्जियम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ब्रुसेल्स। याद रखिएगा राजधानी, क्योंकि देश और राजधानी से भी क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 का किताब जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। डी, यूरो कप 2020 का किताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसका प्रसिद्ध वादक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा व संतूर वादक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफसीआरए का विस्तृत रूप क्या है? तो एफसीआरए का विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। उदयन, ठीक है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक जगह का स्थापना किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर, ठीक है। आगे आप एक और स्तूप का नाम याद रखिएगा, सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, उसके लेखक का नाम क्या है? तो उसका लेखक क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। क्योंकि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र किया गया है, और मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त है, ठीक है। मृच्छ कटिकम के लेखक कौन हो जाएगा? तो मृच्छ कटिकम के लेखक हो जाएगा शूद्रक, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विशाख दत्त। जबकि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाएगा अश्वघोष। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया गया था, वह कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, औरंगजेब के द्वारा। जबकि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है शाहजहां के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शाह शुजा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था, अर्थात आरएसएस की स्थापना किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर 1925। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म जो है वह है डरबन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था, ये याद रखिएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1904 ईस्वी में डरबन में किया गया था, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह बड़ा निकोबार पर, अर्थात ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका नाम क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु का नाम है पिगविलियन पॉइंट, पिगविलियन पॉइंट। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, गडजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गडजात की जो पहाड़ी है वह है उड़ीसा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उड़ीसा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोसी एवं मगध। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? डी, कोसी एवं मगध, यह अनुमंडल है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगी ताप्ती। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। जबकि महानदी गोदावरी और कृष्णा यह सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलुई दोमट। बलुई दोमट जो मृदा है उसका जल धारण क्षमता सबसे कम है, जबकि जबकि चिकनी मिट्टी मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंडक नदी से। और त्रिवेणी परियोजना है वो किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, त्रिवेणी परियोजना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश है। उसके बाद दूसरे स्थान पर हो जाएगा यूरोप, और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? एशिया। चौथे स्थान पर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, और पांचवें स्थान पर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और छठे स्थान पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखिए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसमें जितने देश दिया हुआ है सबके सब सीमा रहित देश है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापान। और दूसरे नंबर पर क्या है? फिलीपींस। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, और चौथे नंबर पर कौन है? तो क्यूबा है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। और विक्टोरिया जलप्रपात से विश्व का सबसे लंबी नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है नील नदी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नईमा खातून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नईमा खातून। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना सन 1974 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? तो हैदराबाद में सिक्का ढाला जाता है, नोएडा में भी ढाला जाता है, मुंबई में भी ढाला जाता है, देवास में नहीं ढाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, देवास। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता दिया है, जबकि भाग 1 में राज्य एवं संघ के बारे में दिया गया है, और भाग 9 में पंचायत। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का यदि रिक्त स्थान है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा 6 माह के अंदर में चुनाव करवा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, सही है। ऑप्शन बी है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, तो ये भी सही है। और ऑप्शन सी है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, तो यह गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, तो IMF में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का जिक्र अनुच्छेद 356 में है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 में है, और वित्तीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में पंजाब में लगा हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 13 अगस्त। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिनराई विजयन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पिनराई विजयन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि थोरियम हो जाएगा केरल में, और यूरेनियम बोलेगा तो झारखंड में हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है?
तो बिहार का स्थान चौथे स्थान पर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चौथे स्थान पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनेता मनोज बाजपेयी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभिनेता मनोज बाजपेयी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्म शती समारोह आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा सन 2009 ईस्वी में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 है, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को अविश्वास प्रस्ताव के बाद में चुना गया है। अविश्वास प्रस्ताव जिस प्रधानमंत्री को पढ़ा गया था उसका नाम था इमरान खान। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में थम्स अप ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ईंधन। ईंधन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस यह सभी के सभी वाणिज्यिक स्रोत हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा नाभि का खोज किया गया था। ठीक है, कोशिका के नाभि का खोज किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है उत्तक। ठीक है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो अधिवृक्क रस को हम हार्मोन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, अति शीतलन या सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमांक से नीचे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमांक से नीचे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को घटना को कहते हैं अपवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? इसको सुधार लीजिएगा, यह कार्बोलिक अम्ल नहीं है, यह कार्बोलिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिनॉल। राइट आंसर हो जाएगा ए, फिनॉल। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्रावन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खसरा। खसरा एक संक्रामक बीमारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जबकि कवक के कारण क्या हो जाता है? दमा रोग हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन घटता है, और जब बर्फ बनती है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। यही कारण है कि ठंडे के दिनों में पाइप वगैरह फट जाता है पानी के जमने के कारण। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी क्या है? अर्धचालक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है तो 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बचेगा वो कितना बचेगा? तो इसका हाफ टाइम पीरियड निकालना है। तो हाफ टाइम पीरियड निकालना है तो यदि हम कह सकते हैं कि 20 है, 5 है, तो 5 का 20, और इसका यदि हम टी हाफ टाइम पीरियड निकालेंगे तो 4 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। 4 चौका 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1/16। 1/16 अंश है वह बच जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है, अर्थात पीने के योग्य नहीं अयोग्य बनाया जाता है। यहाँ शब्द को देखिएगा, तो उसमें मिला दिया जाता है मेथनॉल एवं पिरीडीन। मेथनॉल एवं पिरीडीन को जब मिला देंगे तो
क्वेश्चन नंबर 65 है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड टेट्राएथिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अलवणीकरण समुद्री जल, ये सही है। प्रतिलोम प्रासरण पेयजल, ये भी सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी सही है। पाश्चराइजेशन चाहिए, गलत है। पाश्चराइजेशन है वो दूध से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाया जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जब हवा के संपर्क में आता है तो वह स्वयं जल उठता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई अर्थात माचिस की तिल्ली में किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपस्थिति है। तो यह कहाँ उपस्थिति है? तो यह हृदय में उपस्थिति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हृदय में। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग क्या होता है? संपन्न होता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है वह है विटामिन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के उष्मा का क्षय। शरीर के उष्मा का क्षय नहीं होने देता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? ए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। यह जो हो जाएगा पादप हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू के बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लेटलेट्स। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही सुमिलित नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ। तो यह है लिंग सहलगन, ये गलत है, ठीक है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक, ये जो होता है विषाणु से होता है, यहाँ दिया है जीवाणुजन्य, ये भी गलत है। आगे है वर्धता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता अनुवांशिक, तो ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। सी है वह सही सुमिलित है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया सेट के साथ। जय हिंद।